जी शाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ी ब्लॉग की स्टार्टिंग लेट कर पाई हूँ क्योंकि मैं सुबह 10:30 बजे के टाइम पे मैं मम्मी के साथ चली गई अल्ट्रासाउंड करवाना था। क्योंकि अगर लेट करवाते तो मम्मी इतनी देर तक भूखी रह नहीं सकती, क्योंकि उनको नाश्ते के बाद तुरंत टैबलेट देनी होती बीपी शुगर की। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी ही निपट जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तब भी वहाँ थोड़ा से बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड के बाद हम लोगों ने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, और जैसे ही मुझे रिपोर्ट मिली अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर को, तो हम लोगों ने बाद में दिखाया। मतलब मैं बहुत शौक में हो गई कि हे प्रभु कुछ तो बख्श देते, है ना। इतने मर्ज, जितना तो उनका शरीर नहीं उतना तो उनके शरीर में मर्ज हैं, ये मान के चलिए आप लोग। ऐसा कौन सा मर्ज है जो उनके अंदर नहीं है। देखिए बीपी के पहले से पेशेंट है, शुगर पहले से ही उनको है, और हार्ट की उनका सर्जरी हुई है जो कि मशीन पड़ी हुई है उनके पेसमेकर, और बात का इलाज चल ही रहा है। श्वास का रोग भी है उनको, सांस लेने में उनको तकलीफ़ होती है, ज़्यादा ऊपर जीना वगैरह चढ़ नहीं सकती, हाँफ जाती हैं। तो अब बताइए किस चीज़ का इलाज कराया जाए, किस चीज़ का रोका जाए। अभी मम्मी का बात का रोग इलाज चल रहा था, उसकी दवा बीच में रुकेंगी तब ये दवा खाएंगी, क्योंकि इतनी ढेर सारी दवा दे दी गई हैं कि कौन सी चीज़ खाएं, कौन सी चीज़ की दवा ना खाएं। अब इसमें आज 2 जो रोग हैं वो नए निकल आए। पहला तो यूरिन इन्फेक्शन निकला है, वो तो ये कि दवा से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा कि तो मैं सुन के मतलब मेरा तो दिमाग वो हो गया, बताइए किडनी में स्टोन निकला। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये दवा से ये निकल ही नहीं सकता, इसका तो ऑपरेशन ही होगा। अभी हाल फिलहाल में दवा लिख देता हूँ, इससे क्या है ना कि इसका साइज बड़ा नहीं होगा, इसका साइज वही उतना ही रहेगा। जब आप ठीक समझें तब उसका ऑपरेशन करवा लीजिएगा, लेकिन करवाना पड़ेगा और करवा लेना। तो ठीक है, आप दवा लिख दीजिए, हम करवाएंगे, है ना। तो बस यही है कि क्या किया जाए, बड़ी समस्या है। और ये सब देख के तो मेरा तो आज बहुत मूड ख़राब हो गया कि भाई 1-2 मर्ज हूँ तो उनका इलाज करवाया जाए। किस किस चीज़ का मम्मी मर्ज इलाज करवाएंगे। इलाज तो करवा लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दवा कितनी खाएंगी। आज ही इतनी दवा आ गई हैं यही, तो उतना तो वो खाना भी नहीं खाती, इतनी दवा कैसे डाइजेस्ट करेंगे, कैसे दवा पचेगी, है ना। तो क्या करें, हो गया, समझ में नहीं आता। भगवान की जैसी मर्जी है वैसे ही होगा, इंसान क्या कर सकता है। तो बस भगवान से यही प्रे करिएगा कि मम्मी को मेरी जल्दी आराम लग जाए। देखिए घर में कोई बीमार होता है ना, तो अकेला वो बीमार नहीं होता, उसके साथ पूरा परिवार बीमार होता है ना। निगाह उसी पर रहती है कि कब ठीक हो जाए, कब ठीक हो जाए। उससे ज़्यादा घर वाले ज़्यादा बीमार हो जाते, क्योंकि मानसिक चिंता रहती है। भले ही हम काम करते हैं, भाई काम तो करना ही है, लेकिन पूरा ध्यान जो हमारा होता है वो वहीं होता है ना। तो हो गया, चलिए चलते हैं ब्लॉग में, बाकी ये काम भी देखने हैं। और यहाँ पर मैं मम्मी को दे रही हूँ दवा, क्योंकि दवा में जो समझाया था पर्ची में देखकर उसी हिसाब से मैं देख रही हूँ। तो दवा भी तो ढेर सारी है, 3 टाइम की है कि कोई 2 टाइम की है, कोई खाली पेट की है। तो सारी वो वही मैं समझा रही हूँ मम्मी को कि इस तरीके से खानी है, और वो बारी से देती जा रही हूँ। भाई दवा तो खानी ही पड़ेगी, तो बस मम्मी वही खा रही हैं सारी टैबलेट। और दवा खा के मम्मी लेट गई हैं। भाई बहुत परेशान हो गई, वहाँ बैठना भी तो बहुत पड़ता है। तो बस मम्मी लेट गई, तो वही बोल रही थी कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो बस मैं वही मम्मी को मैंने कहा आप लेट जाओ, आँख बंद कर लो तो नींद आ जाएगी कुछ देर के लिए, तब तक मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। तो बस वही मैं मम्मी के हाथ पैर दाब रही हूँ। वही कहीं जाइए ना तो बहुत थकान हो जाती है, हम लोगों को हो जाती है, जबकि उनका शरीर तो बिल्कुल से बीमारियों से जकड़ा हुआ है। तो बस वही मम्मी लेट गई कुछ देर के लिए।
पत्र सुखाने के लिए डाले थे वो अच्छे से सूख चुके हैं, तो बस मैं उन्हीं को भर रही हूँ। मैंने कहा इनको भर के रख देती हूँ। और अगर क्योंकि धूप जा ही चुकी है, अगर कुछ गीले लगेंगे तो फिर दोबारा से डाल देंगे। वैसे मैं सूख चुके हैं अच्छे से सब, तो बस मैं उन्हीं को भर रही हूँ। यहाँ पर मेरी लग रही है शाम वाली झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू ही लगा लेते हैं, तो बस मैं वही लगा रही हूँ झाड़ू शाम वाली। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में, इसके बाद में जो सारी सब्जियाँ लेके आए हुए थे, तो बस मैं उन्हीं को धुल रही हूँ। अंदर लाइट नहीं आई तो मैंने बाहरी बाल्टी निकाल ली। मैंने यहीं आराम से धुल के रख देती हूँ, तो ये अच्छे से डलियों में सूख जाएंगी। अच्छे से जब इनका पानी वो हो जाएगा तब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। तो बस मैं वही सब्जियाँ धुल रही हूँ। यहाँ पर देखिए शाम को दूध का टाइम हो गया है, तो ये दूध देखिए निकाला जा रहा है। नीचे है ना वो भाभी दूध निकाल रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने नीचे का भी लिया। और यहाँ पर नीचे दीदी हैं, वो देखने जैसे मम्मी को सुना कि वो आई हैं, तो एक बार तो मम्मी को देख गई, तब मम्मी लेटी थी आंख बंद करके, तो फिर नीचे चली गई। फिर दोबारा से मम्मी को देखने के लिए आई हैं। और दीदी की सास भी हैं, वो भी मम्मी को देखने आई हैं। तो बस वही दोनों लोग वही पूछ रही हैं मम्मी का कि क्या कैसा है, तो यही उन लोगों की बातें चल रही हैं। और यहाँ अगले दिन की हो चुकी है सुबह। मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ और नहा धो करके कपड़े फैला रही हूँ सूखने के लिए। और मेरे सारे काम पूजा वगैरह सब हो चुके हैं, मैं कपड़े फैला रही हूँ। ने क्या है ना, गोलू ने आज सुबह दूध पिया नहीं, बोला था कुछ देर बाद पीना है, मुझे अभी मत करना गरम। तो बस मैं अब इसके लिए दूध कर रही हूँ बॉयल, क्योंकि इसको दूध देना है बॉर्नवीटा डाल के। तो मैंने कहा ये पी ले, ये भी इसका भी काम फ्री कर दिया जाए साथ में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए नमकीन दलिया, क्योंकि मम्मी मीठा वाला नहीं खाती शुगर की वजह से। तो इसमें क्या, इस दलिया में अच्छे से भून लेती हूँ पहले दलिया को, उसमें मूंग की दाल मिला देती हूँ और बस हल्का सा तेल डाल के उसमें जीरा डाल के, हरी मिर्च और आलू, एक आलू डाल देती हूँ, एक या दो, आप जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और बस इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है। और अब मैं जो आलू धो के काट के रखा वो आलू डालूँगी। और इसके बाद थोड़ा फ्राई करना है, फ्राई करके इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी बस, और कुछ नहीं ऐड करना है इसमें, मिर्च वगैरह कुछ नहीं। हरी मिर्च पड़ी है इसमें, 2 हरी मिर्च मैंने काट दी थी, तो बस इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड करके और जो दलिया और मूंग की दाल रखी है उसको इसी में डाल दूँगी और पानी डाल के इसमें ढक दूँगी। हाँ तो दोस्तों मैं यही करती हूँ वीडियो की एंडिंग, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, भगवान से यही प्रार्थना करिएगा कि मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मैं यहाँ से उनको ठीक होकर ही पहुँचाऊँ। और कहते ना दवा से दुआ बहुत काम आती है, तो बस आप लोगों की दुआ काम आ जाए और मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।